जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। एक बार गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा नमन। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल तीसरा अध्याय। तो अभी तक हमने 2 अध्याय पढ़े। तो आज का जो सत्र है, इसमें भी सभी लोग अपने दिन के कार्यक्रम को करके फ्री होकर आकर सत्र में आके जुड़ गए। और जो पिछले जो 2 दिन का अध्ययन हुआ था, उसी के क्रम को बढ़ाते हुए श्वेत केतु जो हैं, वो आज प्रवक्ता से पूछते हैं, पिपलाद ऋषि से। तो आज उन्होंने क्या स्मरण कराया? पहली बात तो हमने 2 अध्याय में पहला क्या पढ़ा कि देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा कि वो उपाय बता दीजिए जिससे जो है कुछ अतिरिक्त ना करना पड़े, केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़े और साथ में हमारी दिनचर्या। तो दूसरे अध्याय में अष्टावक्र ऋषि ने प्रश्न किया कि आज मनुष्य जो है वो अपनी गरिमा को भूल गया, तो इसका कारण और निवारण। तो पिपलाद ऋषि ने उनको बताया कि जो मनुष्य है अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो ये चर्चा जो चल रही थी पीछे, उसी में आज श्वेत केतु जो है वो उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि आपने बोला कि जो मनुष्य है वो अपने भाग्य का निर्माता आप है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उसमें बोलते हैं, क्या मनुष्य हमेशा स्वतंत्र है और सर्वदा परिपूर्ण है, या उसे आगे बढ़ने पर किसी की सहायता चाहिए होती है? उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। क्या उसकी इच्छा और सामर्थ्य ही सब कुछ है? आपने मनुष्य की गरिमा को बताते हुए आपने ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा की थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ और भी है, कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए किसी की सहायता की जरूरत है या नहीं, हमें ये बताओ। तो ये जो प्रश्न सुना और साथ में जो महाप्राज्ञ जो हैं बड़े प्रसन्न हुए। हमेशा आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो गुरु हैं बड़े प्रसन्न होते हैं जब शिष्य जो है इतना गहन प्रश्न करते हैं। तो वो पिपलाद ऋषि बताते हैं, कहते हैं जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। और जब श्रेष्ठता के मार्ग पर वो आगे बढ़ता है और उसके लिए शक्ति मांगता है, तो ईश्वर उसे देता भी है। इस प्रकार की सहायता को पाकर, ईश्वरीय अनुकंपा को पाकर बहुत सारे लोग तेजस्वी बने हैं, बहुत सारी सफलताएं पाई हैं उन्होंने और परम लक्ष्य तक जा पहुंचे हैं। तो अब जो है जीव और ब्रह्म की एकता की बात की, कि जीव जो है ईश्वर का अंश है। तो इस पर एक जो शिष्य थे, जब यहाँ पे प्रवचन हो रहे थे, तो उसने पूछ लिया ये कैसे हो सकता है कि जीव ईश्वर का अंश है, जो गुण ईश्वर में है वो जीव में भी मौजूद हैं। ये बात सुनी तो ये भिन्नता, तो जीव तो कैसा है, उसका अल्प ज्ञान है, अल्प सामर्थ्य है, कम है ज्ञान, सामर्थ्य भी ज्ञान है कम है। लेकिन ये फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि जीव और शिव ये एक ही है? तो वो जो आचार्य वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम जाकर एक लोटा जल लेके आओ, गंगा बह रही है यहाँ से भर लाओ। भर के ले आया। बोले इस जो लोटे के अंदर जो जल है और गंगा का जल, आपको इसमें कोई भिन्नता दिख रही है? बोले नहीं, भिन्नता तो नहीं दिख रही। बोले क्या लोटे के जल के अंदर हम नाव चला सकते हैं? बोले नहीं। यदि उस जल को वापस गंगा में डाल दिया जाए तो चला सकते हैं। तो बस यही है, जीव जो है वो एक छोटे दायरे में सीमाबद्ध होने के कारण लोटे के समान उसकी बुद्धि भी कैसी है, कम हो जाती है, शक्ति भी कम हो जाती है। यदि वो गंगा में वापस मिल जाए तो उस पर नाव चलेंगी। तो यदि जीव अपनी संकीर्णता के बंधन को काट कर महान बन जाए, तो वो कैसा होगा, ईश्वर जैसा ही वो सर्वज्ञ और सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकेगा। तो ये सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे चलते हैं हम। तो कहते हैं पर ब्रह्म कैसा है, अब हम जीव और ब्रह्म की एकता को देखा। ईश्वर है कैसा, वो कहते हैं अनंतम तत्परम। वो पर ब्रह्म अनंत है, अगोचर है, अद्भुत है। उसे कंप्लीट रूप से, समग्र रूप से उसे जान सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मनुष्य के साथ उसकी परमात्मा सत्ता ही जुड़ती है। तो जो हमारे अंदर जो आदर्श हैं, उत्कृष्ट जो आदर्शवादिता, उसका जो समुच्चय है वो ही परमात्मा है।
और जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ती है। उसी के अनुग्रह से वैभव वरदान का भंडार जो है वो भक्तजनों को मिलता जाता है। ये श्लोक नंबर 17 में आया। लेकिन जीव ईश्वर कैसा है? वो अनंत है, अगोचर है, अद्भुत है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सका। तो इसका एक उदाहरण दिया, एक कहानी दी कि एक बार क्या हुआ कि कुछ जो जन्म से अंधे व्यक्ति थे, जन्मांध थे, उनके सामने हाथी लाया गया और बोले हाथी का स्वरूप बताए। तो उनको किसी ने तो उसको खंबे जैसा बोला, किसी ने चट्टान जैसा बोला, किसी ने उसके दांत को पकड़ा तो उसको दंड जैसा बोला। तो ये जो है इस रूप में जो ईश्वर जो है वो उसको समग्र रूप से हम नहीं जान सकते, लेकिन वो जो है वो किस रूप में है कहते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात आई है, इसमें लिखा कि मानव का सहज विकास इसी परमात्म सत्ता के रूप में होता है। जितना अंश हमारे में श्रेष्ठता बढ़ती चली जाती है उतना ही ईश्वर के हम पास चले जाते हैं। जो जीव शिवा, शिव जीव दोनों ही एक हैं, इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो कहते हैं जैसे अब लोहा लोहे से ही जुड़ेगा। जब सोने को जोड़ लगाया जाए तो सोना आपस में उसी समान धर्मी जो वस्तुएं हैं वो ही आपस में जुड़ती हैं। एक ही धातु के दो टुकड़े आपस में गलाकर उनको जोड़ा जा सकता है, और यदि दोनों के गुण धर्म अलग होंगे तो जो प्रयास किया जाएगा वो निरर्थक होगा। तो इसीलिए जो समान ईश्वर के समान होना, देव बनकर देवता की उपासना करें, तब वो जो स्थिति आएगी हम कैसे हो जाएंगे, हमारे गुण भी ईश्वर के जैसे ही हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे यहाँ पर दिए जा रहे हैं उदाहरण। आगे जो श्लोक नंबर 18 में देखें तो कहते हैं ये जो पीछे एक बात आई थी कि अपनी पात्रता को विकसित कर। तो ये पात्रता क्या है, किसे कहते हैं? तो उसके लिए श्लोक नंबर 18 में बताया। कहते हैं आदर्शों की प्रतीक परमात्म सत्ता उन्हीं मनुष्यों के साथ जुड़ती है, प्रसन्न होती है जो उसके अनुरूप हैं। इस अनुरूपता अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। और पात्रता को विकसित करना हो तो उसके लिए उपासना, साधना और आराधना, ये तीन क्रम जो हैं वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक जो अब पात्रता, तो इसमें एक महिला ने एक ज्ञानेश्वर जी से प्रश्न कर दिया कि ये तो भगवान ने भेदभाव कर दिया। अब बनाया तो सबको भगवान ने, किसी को तो ईश्वर देगा और किसी को नहीं देगा, जिसकी पात्रता विकसित होगी ये हम कैसे जाने? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को जो मूर्ख था, अनगढ़ था, उनके घर भेज दिया और बोले जाओ उन माता जी से गहने मांग के ले आओ। वो गया तो गहने मांगे तो माता जी ने भगा दिया, भागो यहाँ से। अगले दिन संत ज्ञानेश्वर स्वयं पहुंच गए और बोले माता जी हमें वो गहने चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, एज इट इज लाकर उनको दे दिए। तो बोले आपने उसको क्यों नहीं दिए? बोले उस व्यक्ति को, उस मूर्ख को कौन देता? तो बोले ऐसे ही ईश्वर है, जब हम अपनी पात्रता को विकसित कर लेंगे, हम उसकी परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो वो भी हमें अपने अनुग्रहों से देता ही चला जाएगा। तो ये बहुत ही अपने आप को सुपात्र बनाना, ये जो बातें हैं हम इसको समझते हुए आगे चलें। आगे जो है अब हम कहते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा किसको मिली, कैसे मालूम पड़ेगा? कहते हैं हमारा गुण, कर्म और स्वभाव यदि ये उत्कृष्ट होते जा रहे हैं तो निश्चित ही क्या है, ईश्वर की प्रमुख अनुकंपा है। इसी के सहारे जो है व्यक्तित्व जो है वो परिष्कृत होता है, सुंदर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने अंतर क्षेत्र में हमें प्रखर और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना, यदि ये बढ़ती जा रही है, अंतर क्षेत्र हमारा प्रखर हो रहा है, बाहर के क्षेत्र में हम सद्भावना हमारे में बढ़ती जा रही है, तो समझ लेना कि ईश्वर की अनुकंपा हो रही है और उस व्यक्ति को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसके लिए उदाहरण दिए, नरेंद्र विवेकानंद बने, अशोक, अंगुलीमाल, कैसे उनके जीवन का परिवर्तन हुआ, उस पर ईश्वर की अनुकंपा हुई। उनके अंदर और बाहर के क्षेत्र में हम सद्भावना सब देख सकते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 28-29। कहते हैं जिसने अपने अंतर के विश्वास को और ईश्वर के अनुग्रह को उपलब्ध कर लिया, वो व्यक्ति इतना समर्थ हो जाता है जैसे कि इंद्र और कुबेर का सहयोग मिल गया। लेकिन इसे कैसे पा सकते हैं? उसके लिए अपनी
प्रामाणिकता विकसित करना। अब पहले हम पात्रता की बात की, अब प्रामाणिकता, हम प्रामाणिक हैं तो कौन नहीं देगा। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर एक प्रामाणिक सिद्ध कैसे होता है, कैसे पता चलता है, तो एक और कहानी दी। कहते हैं राजा दिलीप, उनको जो उनके गुरु थे यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने एक कार्य सौंप दिया, तुम्हें ये नंदिनी गाय दी जा रही है, तुमने इसकी रक्षा करनी। अब गऊ को लेके वो घूम रहे, लेके जहाँ पे गाय जाती वहीं वहीं वो जंगल में साथ साथ घूमते रहते। अब ईश्वर तो परीक्षा लेने आ गया, एक सिंह के रूप में उस पर आक्रमण हुआ। तो एक सिंह जैसे ही नंदिनी गाय के ऊपर लपका, तो राजा दिलीप रास्ते में आ गए, बोले नहीं तुम इसको नहीं मार सकते। तो सिंह बोला भाई मुझे तो भोजन चाहिए, या तो गाय दे दे या स्वयं आ जा। तो राजा दिलीप ने अपना ही सिर उनके सामने कर दिया कि मुझे खा ले लेकिन गाय को मत खाना, क्योंकि मैंने एक वचन लिया है, मैंने, मेरे गुरु का आदेश है। जब राजा दिलीप ने अपना सिर आगे किया तो वो सिंह नहीं था, वो महर्षि वशिष्ठ ही थे। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आए थे। प्रामाणिकता, प्रामाणिक जब हम होंगे, एक सुपात्र होंगे, तो उस पर ईश्वर की कृपा किस प्रकार से होती है। तो इस पे 3 उपाय बताए हमको, उपासना, साधना और आराधना। इन्हीं के 3 उपायों से जो ईश्वर है वो जीव सत्ता में प्रवेश करता है और मनुष्य के जो चिंतन चरित्र उसको सुंदर बनाने की प्रेरणा देता है। तो ये जो है, इसके 3 उपाय किस प्रकार से हैं। उपासना, उपासना हम किस रूप में देखते हैं कि ईश्वर के पास बैठना, उसके गुणों को धारण करना, वो जैसा है वैसा ही हम बने। राम है तो रहम हो, कृष्ण है तो प्रेम हो, माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर ममता का विस्तार हो। इस रूप में जो उसका गुण है, अग्नि के पास बैठे तो हम भी अग्नि की तरह बन जाए। अग्नि की तरह हम कैसे बन सकते हैं। अग्नि कभी देखा है नीचे की ओर जाती हो, नहीं, ऊर्ध्वगामी, उसका चिंतन ऊर्ध्वगामी, सबको आत्मसात करती जाती है। तो ईश्वर के पास बैठना, उसके गुणों को धारण करना, तो ये क्रम आता है उपासना का। दूसरा यहाँ पे बताया साधना। साधना किसको बोला, कहते हैं जीवन साधना, अपने जीवन रूपी जो ये देवता मिला इसको साधना। इससे अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है। अपना निरीक्षण करना, अपना शोधन करना, अपना निर्माण करना, अपना विस्तार करना, ये सब हम कैसे करें, ये हमें प्रज्ञा उपनिषद में पढ़ाया जाएगा। तो इसको हर इसमें देखा कि हम वन्य पशुओं को साध लेते हैं, क्या हम अपने आप को नहीं साध सकते, साध सकते हैं। अपने लिए साधना, पीछे हमने पढ़ा था, ना तो याचना है ना परावलंबन, वो हमें स्वयं, अपनी साधना हमें स्वयं ही करनी है। और तीसरा बताया आराधना, जो हमने, जो हमारे पास कला है, कौशल है, अनुभव है, धन है, समय है, उसको बांटना। जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको साथ नहीं लेके मर जाना, उसको दे के जाना। अपना समय, कुछ समय जो है समाज के कल्याण में लगाना। तो इसके लिए कितने सुंदर सुंदर उदाहरण है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कितना समय लगाया, कितना धन लगाया, अपने पास कितना रखा, हम सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने अपने लिए कितना समय दिया और देश के लिए कितना समय दिया। जो जितना देगा उसको उतना ही मिलता जाता है। तो इस प्रकार से आराधना हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर महाप्राज्ञ जो हैं वो आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 35 में, कहते हैं कि हे श्वेत केतु, ईश्वर से संपर्क जोड़ने वाली भजन पूजा तो वचन, उपचार, उपहार जैसे नगण्य साधनों से भी हो सकता है। यदि उसकी अनुकंपा पानी हो तो अपने आप को क्या बनाना होगा, पवित्र। अब हम पवित्र बनाएं। अब इतना पवित्र शबरी ने बना लिया कि भगवान उसके पास आ गए और जूठे भेड़ भी खा गए। विदुर को घर में भगवान कृष्ण स्वयं जाकर अपने आप को पवित्र बनाना। तो ये जो है, यहाँ पर एक और भी बहुत सुंदर कहानी है, छांदोग्य उपनिषद में ये कहानी आती है। आज सुबह ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर है, जो राजा जनश्रुति हैं वो पक्षियों की भाषा को जानते थे। 2 हंस उड़ते हुए जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अब राजा जनश्रुति से भी ऊपर एक ऋषि हैं जिनकी महानता बहुत बड़ी है। तो राजा जनश्रुति उसको मिलने चले गए, बहुत सारा धन, अश्व आभूषण लेकर गए और बोले कि हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। तो रैक्य मुनि ने उत्तर दिया कि यदि ब्रह्म विद्या सीखना है तो अपना अंतरंग को पवित्र बनाओ, अहंकार को मिटाओ, श्रद्धा, विश्वास तथा नम्रता को धारण कर यदि इस तरह का जीवन बताओगे तो तुम्हें निश्चित ही आत्मज्ञान को तुम प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रकार से उपनिषदों के माध्यम से हम ये कहानियों को देख रहे हैं और हम कैसे अपने आप को हम
और अच्छा बना सकते हैं, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद के दर्शन को जो स्कंद उपनिषद बताता है कि उस अभेद को जानकर उसको जीवन में अपनाकर हम जो हैं सब में वो ब्रह्म ही है, सब में वो ईश्वर है। और एक और श्लोक आया, श्लोक नंबर 38 में, वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व जो है वो मेरा ही परिवार है। इस रूप में जब हम उदार मना हो जाते हैं, परमार्थ रत हो जाते हैं, जो सब में अपने को, अपने में सबको देखते हैं, जो दुख बटाते और सुख बांटते हैं, उनके लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब है। तो ये जो है ईश्वर की जो आदर्श हैं, उनको हम अपने जीवन में कैसे धारण करते जाएं, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। आगे और चलते हैं श्लोक नंबर 41 की ओर। कहते हैं, हे महाभाग, आत्मबल का पूरक परमात्म बल है। दोनों आपस में, आत्मा का बल और परमात्मा का बल, जिसके आत्मवान लभते ज्ञानम, हम हमेशा यहाँ पे बोला जाता है उपनिषदों में, जो जिसके अंदर आत्म बल नहीं है, अपने पर विश्वास नहीं है, वो क्या करेगा? तो अपने अंदर के बल को जगाना। तो जिसने भक्त जैसी श्रद्धा को, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा को और साधु जैसी परमार्थ निष्ठा को अर्जित कर लिया, तो समझना चाहिए उसे सामर्थ्य और संपन्नता का स्रोत मिलता चला गया। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो श्रद्धा कैसी हो? भक्त जैसी। सद्भावना हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उनको ही ज्ञान मिलता है। प्रज्ञा किसको बोलते हैं? सद्ज्ञान को। हमें सब अध्ययन करना, पढ़ना, उनको अपने ऊपर एनालिसिस करना कि हम यहाँ पर इसके साथ हमारा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अपने अंदर की जो बुराइयों को ढूंढ कर उनको सुधार लेना। और साधु जैसे निष्ठा, परमार्थ निष्ठा, दूसरों का दुख मेरा दुख। तो इस रूप से जब हम समझ लें तो कैसा है, तो उस सज्जन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इस रूप में यहाँ पर एक एक श्लोक को यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक और यहाँ पे छोटी सी कहानी आती है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं तेरा ध्यान करता हूँ, तो उसके ऊपर है कि यहाँ ईश्वर ही हम सबका ध्यान करता है। उससे संबंध में एक कहानी दी हुई है कि जब हातिम, हातिम ताई जानते हैं ना, तो जब वो परदेश जाने लगे तो अपनी पत्नी से पूछ बैठे कि तुम्हारे लिए खाने पीने का कितना सामान रखें। तो वो बोली, जितनी मेरी आयु हो। बोले, तुम्हारी आयु को जानना तो मेरे बस में नहीं है। तो बोली, तो आपके बस में, भाई जब आयु को आप नहीं जानते तो कौन जानता है? वो ईश्वर। तो मेरी रोटी का इंतजाम भी ईश्वर ही करेगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं और मेरा ईश्वर, मेरी आत्मा और परमात्मा, हम मिलकर कमा ही लेंगे और खा ही लेंगे। खाना देने वाला तो अभी भी मेरे पास ही है। ऐसा विश्वास, ये ईश्वर जो है मेरे साथ ही है। अपने सद्गुणों का विस्तार करता हुआ, स्वावलंबी बनते हुए, स्वाभिमानी बनते हुए, हम अपने जीवन को जीते हुए आगे चलते जाएं। कहते प्राणियों को देने की सेवा साधना करते हुए उनसे वरिष्ठ ही बनना चाहिए। ईश्वर से पाना और प्राणियों को बांटना, इसी में सच्ची संपन्नता, समर्थता और जीवन की सार्थकता है। तो इस रूप में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। तो कहते हैं ईश्वर भक्त, श्लोक नंबर 49 को भी देखते हैं कि जो ईश्वर विश्वासी जो हैं, उसके कर्म फल विधान पर ही विश्वास करते हैं। हम सब क्या है कि ईश्वर का कर्म फल, कर्म फल के ऊपर क्या बोला जाता है? कर्म फल, जो आज हमने किया उसका फल हमको मिलेगा जरूर। हम जो भी करते हैं, लेकिन उसमें अनासक्त भाव से हम काम करें। और जब ऐसे हमने कर्म किया तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हम तो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें इसका फल नहीं मिला। तो यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं कि वो जो भक्त होते हैं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में यदि देर लग रही है तो उसमें विचलित नहीं होते। सन्मार्ग पर चलते हुए जिन्हें ईश्वर के साथ होने का विश्वास रहता है, वे ही अनिष्ट की बात सोचते हैं, ना विरोधियों से भयभीत होते हैं और ना एकाकी होने की बात सोचकर हताश होते हैं कि हम अकेले रह गए, अब मेरी रोटी कैसे आएगी, मैं अभी अभी वो कहानी पढ़ी। नहीं, उनको अपने पे विश्वास होता है और कर्म फल पे विश्वास होता है, दोनों चीजों पर। ईश्वर भक्त जो है सच्चे अर्थों में बलिष्ठ होता है। भक्त न तो याचना करता है और न ही कामना। वो क्या करता है? केवल अपनी शुद्रता को महानता के साथ जोड़ता
और वैसा ही बनता चला जाता है। और उसकी जो है वो भक्त जो है, यहाँ पर लिखा कि वो अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए याचना भी नहीं करता। भक्त जो है वो ऐसे काम नहीं करता। तो ये जो है इस रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे और चलें तो यहाँ पर पिपलाद ऋषि श्वेत केतु को बोलते हैं, श्लोक नंबर 56 वाला पैराग्राफ। हे श्वेत केतु, भौतिक जगत में शरीर बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला कौशल जैसी अनेक सामर्थ्य हैं, किंतु आत्मिक जगत में एक ही बल है, वो है आत्मबल। सबसे बड़ा बल कौन सा है? हमारी आत्मा का बल। जब तक आत्मा के बल को अर्जित कैसे करना है, उसको कैसे लेना है, तो उसका उपार्जन कैसा होता है? ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में सतचिंतन और सत्कर्म का बीजारोपण करने से। अपने आत्मबल को बढ़ाना, सतचिंतन, अपने चिंतन पर पूरा ध्यान रखना, हम क्या सोच रहे हैं। अचिंत्य चिंतना जाता, हमने पीछे ही पढ़ा कि अचिंत्य चिंतन जब हमारे अंदर चलता है तो उसका परिणाम क्या होता है? रोग शोक कलह के रूप में हमारे सामने आता है। वैसे ही हम कर्म करने लग जाते हैं। तो अपने आत्मा के बल को बढ़ाना, भले ही संसार में हमें सबकी जरूरत है, हमें शरीर का बल भी चाहिए, शस्त्रों का बल भी चाहिए, शास्त्रों का बल भी चाहिए, संगठन का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, कला कौशल अनेक सामर्थ्य हैं, लेकिन ये सब हैं, लेकिन साथ में आत्मबल भी बढ़ा लेना। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पे देखा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 57। कहते हैं आत्मबल से बढ़कर मनुष्य जीवन में और कोई विभूति नहीं है। जो इसका धनी है उसे ही सामर्थ्यवान पाया जाता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य। ये आत्मा जो है बलहीनों को नहीं मिलती। अब जो जीवन हमने पढ़ा, सबसे बड़ा देवता कौन सा है? इसके लिए हमें आचार्य जी बताते हैं, जो जीवन है वो ही प्रत्यक्ष देवता है, वो ही देता है। उसकी जब हम अभ्यर्थना करते हैं, जब हम उसको उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो कैसा है? हाथों हाथ मिल जाता है तुरंत। कहते हैं जीवन जो है ये ईश्वर का उपहार है, केवल उपहार नहीं है, ये तो प्रतिनिधि कहा गया है। जीवन साधना से ही ईश्वर साधना सदती है, उसी के प्रतिफल सामान्य असामान्य बनते हैं। तो ये जो है हम लोग कैसे हैं कि जीवन जो हमारा ये जीवन मिला, ये ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मिला। तो इस जीवन से सुंदर कुछ और नहीं, इससे सुंदर। इसके लिए एक छोटी सी कहानी यहाँ पर दी कि अंध एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता था, भिक्षा मांग रहा था। लोग सिक्के डालते रहते, तो वो उसको आवाज आती तो मालूम पड़ता कोई सिक्का दे गया। एक दिन किसी ने एक 10 रुपए का 50 रुपए का नोट उसके अंदर डाल दिया। अब उसको आवाज भी नहीं आई, उसने देखा कि कुछ गिरा, कुछ मालूम पड़ा, तो देखा तो कोई कागज का टुकड़ा। तो बोला ये क्या डाल दिया, ये कागज का टुकड़ा मेरे किस काम का। तो जब उसने किसी ने उठाया और उसको बताया इसका मूल्य, कि जो पैसा आप 7 दिन में इकट्ठा करते हो वो तो कोई एक दिन में दे गया। तो ईश्वर का अनुदान भी ऐसा है, हम उसको समझते नहीं। उसने जो हमें जीवन दिया उसका अनुदान कितना बड़ा है, और हम बाहर की वस्तुओं में ही भटकते रहते हैं, इस जीवन को संवारने का काम नहीं करते, और जीवन को कैसा मूल्यहीन समझकर हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो है मनुष्य से सुंदर, इस जीवन से सुंदर और कुछ भी नहीं। श्वेत केतु को फिर बोलते हैं पिपलाद ऋषि, हे श्वेत केतु, मनुष्य निश्चित ही महान है, और वह ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण तथ्यता पूर्ण ही है। इस लाइन को जरा अंडरलाइन भी करेंगे। अब हम हमेशा कहते हैं कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, हम तो अपूर्ण हैं, अल्पज्ञ हैं, अशक्त हैं, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। जबकि उसने एक एक सुंदर एक एक अंग की कीमत हम देखें तो कितनी बड़ी है, लेकिन हम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया ईश्वर से हम उत्पन्न हुए, इसी कारण हम पूर्ण ही हैं। कषाय कल्मशों से आवृत होकर ही मनुष्य कैसा होता है? दीन और दरिद्र बनता है। उसके अंदर जो जन्म जन्म के संस्कार, वातावरण का प्रभाव, जो कल्मश कषाय बुरी आदतें उसके पास आती हैं, तभी जो है वो दीन बन जाता है, दरिद्र बन जाता है। ये मलिनता के जो आवरण हैं, अपने जो कल्मश कषाय हैं,
जो इनको जितना हटाता है, वो उतना ही ईश्वर के समीप चलता जाता है, ईश्वर के समीप पहुँच जाता है। जो ईश्वर के निकट है, तो उसके पास किस सामर्थ्य की कमी? सब कुछ उसके पास है। तो ये जो है हमें समझ आना चाहिए, क्या है कि अपने अंदर की कल्मश कषायों को हटाना मनुष्य पूर्ण ही है, लेकिन वो समझता नहीं। इसी के लिए एक और छोटी-सी कहानी दी थी कि कहने लगे कि एक पर्वत था, उस पर 2 चींटियाँ रहती थीं। एक ने दूसरी को बुलाया कि तू मेरे घर आना। अलग-अलग पेड़ों पे, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पे। जब वो नमक के पहाड़ वाली जो चींटी थी, वो चीनी के पहाड़ वाली पास गई और वहां जाकर घूमने लगी। तो वो बोली यहाँ पर जब बाद में जाने लगी, तो बोली बहन, तुझे मालूम है यहाँ पर सब चीनी ही चीनी है, मीठा ही मीठा है। तो बोली नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि यहाँ मीठा है। बोली तुम अपने मुंह का जो नमक है, इसको छोड़ती, तब तुम्हें मालूम स्वाद आता इसका। हम अपनी पुरानी आदतों को, अपने पूरे पुराने स्वभाव को, अपने पूरे जो मान्यताएं बन चुकी हैं, पुरानी परंपराएं बन चुकी हैं, उनको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर नया ज्ञान, नया ये शक्कर का मिठास वो कैसे आएगा? अपने संस्कार बदलेंगे, अपने आप का आत्म शोधन करेंगे, तभी हम इस जीवन देवता का लाभ हाथों हाथ पालेंगे। अब इसके आगे बोलें श्लोक नंबर 66 में कि जो ये ब्रह्म विद्या की साधना में जो ब्रह्मवेता लगे हुए हैं, उनको संबोधित करते हुए पिपलाद ऋषि कहते हैं कि आत्मा की सामर्थ्य को समझो, उस पर विश्वास करो और बढ़ाओ। और बलिष्ठता के लिए यदि हमें और बल चाहिए, यदि और सहायता की जरूरत है, तो ईश्वर से मांगो। और साथ ही ध्यान भी रखो कि यदि हमारी पात्रता अच्छी है, पात्रता के अनुरूप ही ईश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें मिलता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अब और चलें, संसार में हमें क्या-क्या संकट दिखाई देते हैं, वो किस कारण हैं, वो भी दोबारा से श्लोक नंबर 69 में एक बार फिर दिख जाता है कि संसार में दरिद्रता, विपन्नता, विडंबना, विभीषिका के जो इतने संकट दिखाई देते हैं, वो किस कारण हुए? एक मनुष्य निकृष्ट हुआ और उसका चिंतन कैसा हुआ? भ्रष्ट हुआ। जब चिंतन भ्रष्ट हुआ, तो चरित्र भी कैसा हो गया? वो भी डामाडोल हो गया। तो ये इसको इसी के कारण ये सारे संकट हैं। ये अपनी जो भी आज के इस युग की समस्याएँ हैं, आज के समय की जो भी समस्या है, उसका पहला कारण अचिंत्य चिंतन। जब अचिंत्य चिंतन, हमारा चिंतन खराब, उसके बाद हमारा अब हमें क्या सुधार करना है? अपना चिंतन उज्ज्वल, सुंदर चिंतन करें हम, उत्कृष्ट चिंतन करें और चरित्र कैसा हो? उज्ज्वल चरित्र और व्यवहार कैसा हो? शालीन। इन तीनों को जब हम अपने जीवन में बढ़ाएँगे, तभी हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। श्लोक नंबर 71 और 72 में क्या लिखा? यदि आत्मशोधन और आत्मनिर्माण द्वारा व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके, 2 कार्य बताएँ। एक अपना शोधन, पहले तो अपना एनालिसिस किया, अब हमने पढ़ा कि हम चिंतन क्या करते हैं, सोच लिया। तो हाँ भई, मेरे चिंतन में मैं कुछ अलग-अलग सोच रही थी। तो उस समय अपना निरीक्षण हो गया, शोधन, फिर उसका उपाय कर लिया जाए, कैसे इसको ठीक करना है। आत्मनिर्माण द्वारा व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके। क्या बोला? कि यदि आत्मशोधन और आत्मनिर्माण द्वारा अपने व्यक्तित्व को विकसित किया जा सके, तो फिर सारे संकट इस प्रकार से दूर चले जाएँगे, जैसे सूर्य उदय होने पर निशा का नाम भी नहीं होता। वो कहते हैं भला ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भ्रष्टाचार की माया कैसे टिकेगी। तो ये आत्मज्ञान, इसके लिए बहुत सुंदर कहानियां भी दी हैं। प्रज्ञा पुराण को जरूर हम लोग सभी लोग पढ़ें कि कागभूषुंडी जी की कथा दी है। एक व्यक्ति 6 पत्थर लेकर एक पहाड़ पे चढ़ रहा था। इतना बोझ, इतनी मान्यताएं, परंपराएं हम अपने ऊपर बोझ लेते हैं, भर लेते हैं। उसको लेकर हम यदि आत्मज्ञान के पथ पे चलेंगे, तो क्या हम बढ़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी जैसे बड़े बड़े पत्थर लेकर हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो उनको छोड़ना होगा, उतार के फेंकना होगा अपनी मान्यताओं को, और इसको नए सिरे से अपनी सब अध्याय को शुरू कर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 73 और 74 में क्या बताया कि मनुष्य की दुख दारिद्र्य का पतन प्रभाव का कारण आत्मा और परमात्मा की
विलगता है, ये दोनों जब अलग हो जाते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा से जब दूर हो जाती है, तभी उसके जीवन में दुख आता है, दारिद्र्य आता है। तो उसमें उसको जाना ऋषियों ने, और उस कमी को अपने में से और दूसरों में से हटाने के लिए वो उपाय सोचने लगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमने देखा। और अब अंतिम जो है पैराग्राफ उसको देखते हैं, श्लोक नंबर 75 से लेकर 81 तक। कहते हैं सभी को ये संदेह दूर हो गया कि विपत्तियां दूसरों द्वारा थोपी जाती हैं। अब जैसे हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि आपके कारण ना मेरा मूड खराब हो गया, अब आपकी वजह से मैं क्लास में पास नहीं हुई, आपके कारण मैं पढ़ नहीं सकी, आपके कारण मैं कमा नहीं सकी। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं। वो कहते हैं जब हम ये संदेह दूर हो गया कि विपत्तियां दूसरों द्वारा थोपी जाती हैं, ये बात सही नहीं है। मनुष्य जब उत्थान पतन के लिए स्वयं ही भूमिका बनाता है, तो उसे अपनी दिशा धारा सुधार कर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। दूसरों पर दोष ना दें, हम अपना सुधार करें और अब जीवन में बढ़ते चले जाएं। ये तथ्य महाप्राज्ञ पिपलाद ने जिस गंभीरता के साथ समझाया, उससे उनकी पूर्व मान्यताओं को और भी अधिक बल मिला। समझ आया कि आत्मा को परमात्मा से मिला देना एक समर्पण भाव से, नर से नारायण बनने के क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो इतने पर भी अभी अभी इतने सारे प्रश्नों के उत्तर आए, तो लेकिन आगे और कि क्या इससे हम ब्रह्म ज्ञान को पा जाएंगे? तो अगले प्रश्नों के साथ फिर हम चलेंगे चतुर्थ अध्याय में। तो आज के सब अध्याय को इतना ही रखते हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्या आत्मविद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणों श्री पिपलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे ब्रह्म क्षेत्र अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण नाम तृतीय अध्याय। तो ये तीसरे अध्याय के अंदर ईश्वर ने हमें अजस्र अनुदान दिए हैं, बहुत कुछ दिया, लेकिन हम जो हैं उसको पा ही नहीं पाए, समेट नहीं पाए। जो मिला वो सब निकल के बाहर चला गया, और किस रूप से बाहर बिखर गया और उसको हम कैसे रोकें, उसको हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, जिसका नाम है संयमशीलता कर्तव्य परायणता प्रकरण। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। एक बार हम शांति पाठ। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। स्वतंत्रता तो मिली। हाँ, मनुष्य के दीदी पूरी तो स्वतंत्रता तो मिली है। और अजरस अनुदान के वो भागीदार बना करके, अपना प्रतिनिधि बना करके परमात्मा ने उन्हें भेजा है कि अपने जीवन को भी संवारे, साथ में अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सबको संभालने की क्षमता उनमें है। लेकिन आलस और प्रमाद रूपी दो छिद्र, उसकी वजह से नहीं तो हम अपने जीवन को संवार पाते हैं, और परिवार और समाज तो बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए पहले अपने आप को ही समझना, इस जीवन को समझना इस आज के लेसन में बताया गया। इससे हम सब बड़े सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि इसकी बार बार चर्चा होते रहती है, तो हम खुद भी सुनते हैं, आसपास लोग भी सुनते हैं, और एक विचार में एक स्मरण बना रहता है कि हमें मानव जीवन की गरिमा को हमेशा याद रखना है और लोगों को भी बताना है। तो इससे आगे की भी सूक्ष्म बुद्धि के को सराहा जा रहा है इसमें, कि सूक्ष्म बुद्धि उन्हीं को होगा कि जीव तो ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब शक्ति मांगी जाती है, तो उसे उदारता पूर्वक देता भी है परमात्मा, लेकिन उसका यूज कैसे किया जाए, उसको अपने ऊपर लागू कैसे किया जाए, इसके लिए हमेशा स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखने पड़ेगी। इसलिए हम सब बहुत अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमें आपके जैसा ग्रुप मिला, और हम सब दीदियों को नमन बंदन करते हैं। आपको भी प्रणाम दीदी, खूब खूब आभार। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। जी, हम में से कोई और भी कुछ कहना चाहता है तो बोलिए प्लीज। क्षमा चाहेंगे जी। जी अभी हम जुड़े हैं दीदी, अभी जस्ट आप लोगों का भी ये जो चल रहा है कमेंट वो सुनना शुरू किए हैं।
अच्छा दी, अच्छा तो हम्म, जी दीदी, क्षमा चाहेंगे, हमने देखा नहीं कि कोई बात प्रोग्राम निशा आज से शुरू होने वाला है। कुछ जी, काम में घर में फंस जा रहे हैं दीदी, अकेले पड़ गए हैं, इसलिए ज्यादा व्यस्तता हो जा रही है काम की तरफ। कोई बात नहीं तो दीदी। इसी